बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 38वां लेक्चर है। फार्माकोग्नोसी में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6, एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एंजाइम्स का ये चैप्टर नंबर 6। एंजाइम्स, फाइटो एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा था। एंजाइम्स जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। बेसिकली एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, सेल्स जो है वो बनाते हैं। इसके बाद जो है डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसमें एंजाइम अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कॉमन एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रोल प्ले कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स को जो है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम्स को जो है ड्रग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस में जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, और फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस था जहाँ पे एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया। फाइटो एंजाइम्स मीन्स के वो एंजाइम्स जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उसको भी यूज़ किया जाता है आगे डिफरेंट ड्रग्स के तौर पे। एक कॉमन एंजाइम जो है पेपेन, जो पपाया से लिया जाता है, उसको मीट टेंडराइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम्स से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। आज हम फर्दर आगे इसको डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और प्रोटीन से बना होता है। एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को की एफिशिएंसी को ये इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा लिविंग सेल्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम्स को। प्रोटीन इन नेचर हैं ये। फाइटो एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। फाइटो मीन्स ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स है मतलब है प्लांट। वो एंजाइम जो प्लांट से हम हासिल करते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ब्रोमीलेन एंड पपेन। ब्रोमीलेन जो है वो पाइनएप्पल से हासिल किया जाता है एंजाइम, और पपेन जो है वो पपाया से लिया जाता है। एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन जो है, मैकेनिज़्म जो है उसका, वो किस तरह परफॉर्म करता है। सबस्ट्रेट होता है और एक एंजाइम है। एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है जिसके जो है केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सबस्ट्रेट माल्टोज़ है, माल्टोज़ को हमने सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होगा, एंजाइम और माल्टोज़ का जो है वो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे, और इसके बाद माल्टोज़ जो है वो सिंपल शुगर्स में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो एंजाइम है वो उसका मैकेनिज़्म होता है, किस तरह से वो वर्क करता है एंजाइम। आज इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, लार्ज इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन्स का लार्ज स्ट्रक्चर होता है, हाई मोलेकुलर वेट होता है, वैसे इसको ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहा जा रहा है। कोलाइडल नेचर, कोलाइडल इन नेचर है, लार्ज स्ट्रक्चर है, लार्ज साइज है, इसका मोलेकुलर वेट भी ज़्यादा है। लार्ज इनका कोलाइडल नेचर की वजह से ये इनका डिफ्यूजन रेट जो है वो कम होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल्स, वाटर और डाइल्यूट अल्कोहल्स में ये सॉल्युबल हैं। नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, their presence does not affect the nature and properties of end products. क्या होता है, एंजाइम जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे जब वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और नेचर को इफेक्ट नहीं करते। एंड प्रोडक्ट बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज या फिर उसकी नेचर जो है वो एंजाइम्स की वजह से चेंज नहीं होती। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है एंजाइम्स को लार्ज केमिकल रिएक्शंस को जो है कंप्लीट करने के लिए। स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होती है एंजाइम्स की स्पीड अप करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को। स्पेसिफिक नेचर, एंजाइम्स आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर एक्शन, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल लिपिड्स को की डाइजेशन के लिए लिपिड्स लाइपेज जो है वो लिपिड्स की ही उसको डाइजेशन करेगा, लिपिड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा। तो स्पेसिफिक नेचर होती है, उसका स्पेसिफिक एक्शन होता है हर एंजाइम का। इन प्रॉपर्टीज़ को, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। Catalytic property, small amount of enzyme can catalyze the large amount of substrate in biological reaction. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो कैटलाइज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन में। सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो स्मॉल अमाउंट का जो एंजाइम्स है वो सबस्ट्रेट को बायोलॉजिकल रिएक्शन में जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज अप टू द मैक्सिमम। एंजाइम्स के जो रिएक्शन है उसका स्पीड है मैक्सिमम हद तक। सबस्ट्रेट अगर प्रेजेंट है तो उसकी स्पीड भी मैक्सिमम ही होगी, लेकिन कुछ देर के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम इट डिक्रीजेज, उसकी जो स्पीड है उसके एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है solubility. Enzymes are mostly soluble in water and diluted alcohol solution. वाटर में soluble हैं और diluted alcohol solution में भी soluble हैं ये। The enzymes can precipitate in concentrated alcohol, ammonium sulfate, trichloroacetic acid.
एंजाइम जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं कंसनट्रेटेड अल्कोहल में, अमोनियम सल्फेट में और ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में। पीएच acid deactivates those enzymes that act at alkaline pH। अब जो एंजाइम्स अल्कलाइन पीएच पे वर्क कर रहे हैं, बेसिक पीएच पे, तो एसिड जो है वो उनको डीएक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन विल डिस्ट्रॉय इन एसिडिक पीएच। ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक अल्कलाइन पीएच पे वर्क करेगा, लेकिन अगर एसिडिक पीएच में हम उसको यूज़ करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। Base deactivates the enzymes that act at acidic pH। जो एंजाइम एसिडिक पीएच पे एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो बेसिक पीएच पे वर्क नहीं कर सकते। पेप्सिन विल डिस्ट्रॉय एट अल्कलाइन पीएच। पेप्सिन जो है अल्कलाइन पीएच पे वर्क नहीं करेगा बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पीएच जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है कि जो एंजाइम्स हैं वो ख़ास पीएच पे ही वर्क करते हैं। एसिडिक पीएच पे वर्क करेंगे या बेसिक पीएच पे वर्क करेंगे। अगर उनकी पीएच चेंज कर दी जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, कौन से टेम्परेचर पे जो है इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑप्टिमम होती है? 35 डिग्री to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। इन सॉलिड कंडीशन इट मे बी स्टेबल अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सॉलिड कंडीशन में है एंजाइम्स तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके कुछ टेम्परेचर देखें, कौन से टेम्परेचर्स पे जो है वो उनकी क्या एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे आर इनएक्टिव। 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी लिटिल एक्टिविटी। 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम एक्टिविटी इनकी जो शो होती है वो 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो कब मिनिमम होगी और कब मैक्सिमम होगी, कौन से टेम्परेचर्स पे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम और उसकी एक्टिविटी शो नहीं होगी। एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल डिस्ट्रॉय। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं वो ख़ास टेम्परेचर पे ही अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। हीट लेबाइल है, थर्मोलेबाइल। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर इनएक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। Enzymes are usually very specific as to which reactions they catalyze and the substrate that are involved in these reactions. For example, enzyme sucrase catalyze only hydrolysis of sucrose। जैसे पहले मैंने आपको बताया, जो रिएक्शन वो कैटलाइज करते हैं वो जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, वो हर रिएक्शन कैटलाइज नहीं करते। फॉर एग्जांपल सुक्रेज जो है एंजाइम वो सिर्फ सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस ही करेगा।
उसमें इन्वॉल्व होगा। तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस होते हैं। प्रोटीन इन नेचर, all enzymes are protein in nature with large molecular weight except ribozymes। एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हाई मोलेकुलर वेट होता है इनका। तो ये प्रॉपर्टीज थी एंजाइम्स की। एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? मेन ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, कोलाइडल इन नेचर है, स्मॉल अमाउंट में जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेसिफिक नेचर होती है, स्पेसिफिसिटी है, टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव, टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव भी होते हैं ये। फंक्शंस ऑफ एंजाइम, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स को हम जस्ट ओवरव्यू करते हैं आज। एंजाइम्स जो है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एज अ ड्रग के तौर पे एंजाइम्स को लिया जाता है। प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है उनको डिफरेंट प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो है ड्रग के तौर पे उनको बनाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। इंडाइजेशन, डाइजेशन में जो है हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, कुछ प्रोटीन की कर रहे हैं, कुछ फैट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ लैक्टोज के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। चीज़ मेकिंग में एंजाइम्स यूज़ होते हैं। मीट टेंडराइजिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है? पपेन यूज़ होता है। एंजाइम ब्लड क्लॉटिंग में डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। क्योरिंग ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस में जो है वो क्योरिंग ऑफ डिजीजेस डिफरेंट डिजीज़ के क्योर में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल लिवर की डिफरेंट अगर डिजीज़ है तो उसमें ख़ास एंजाइम यूज़ हो रहा होता है काइनेज क्योर करने के लिए। एज डिटर्जेंट, डिफरेंट एंजाइम्स को डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए डिटर्जेंट्स में जो है एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। तो ये इसके फंक्शंस थे। फंक्शंस जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं एंजाइम्स की। आपने इनकी असाइनमेंट बनानी है एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ की। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।